मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी इश्का जोगी करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम इशिका जोगी है और मुझे मंदिर आते हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर आने का कारण था कि मेरे पापा शराब के आदी थे और मंदिर आने से ही पापा की शराब की लत छूट गई और तब से हम पूरे परिवार प्रभु में बने हुए हैं। और जैसे हम खुद बचे हैं वैसे ही दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेम पिता, प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं पिता और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमें जीवन के क्षण तक पिता संभाल कर रखा, जीवित रखा, जीतों के बीच रखा। प्रभु जी, हम मिट नहीं गए पिता, है आपकी महान करुणा और दया का फल है प्रभु। होने न पिता, आज के विश्राम दिन में हम प्रवेश करने पाए हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। समर्थी पिता, यह आपकी सामर्थ्य है पिता जो आपने हमें जीवित रखा है पिता। हम जैसे पापियों को प्रभु जी पाप की दलदल से निकाला है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने न पिता, इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु हम आपकी आराधना में शामिल हो न पाए पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारा चुनाव किया है पिता, आपने हमें चुना है प्रभु जी, ताकि पिता हम आपके भेद भरे वचनों को सुन सके, उसे समझ सके पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच में पिता, आपने हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाया है प्रभु जी, और हमें यह अधिकार दिया है पिता कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। तो देना प्रभु, जहाँ कहीं भी आपका नाम का सुसमाचार नहीं फैला प्रभु, वहाँ हम जा सके और पिता वचन रूपी तलवार लेकर जा सके प्रभु जी, और हर एक घुटनों को आपके सामने टिका सके पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु जी आपको सुनते हैं पिता, आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता, ताकि वो उस वचन को न केवल सुने और पढ़ें बल्कि अपने जीवन में भी इस वचन को लागू करने वाले हो सके पिता, अपने आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी हमारी आराधना में, आज की हमारे आराधना में आप अपनी मदद अगुवाई को कीजिएगा पिता। हम आपकी उपस्थिति में रहकर प्रभु जी आपकी आराधना करने वाले हो सके पिता, हम आप आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके प्रभु। ऐसे में ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता। प्रभु जी, गीतों का गाया जाना, वचनों का तोड़ा जाना प्रभु जी, भेंटों का दिया जाना प्रभु, आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे अगुओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपके वचनों से हमें अवगत कराते हैं प्रभु। वंदना पिता, अपने स्वर्गीय भंडार के ज्ञान से उन्हें माला माल करना प्रभु जी। पिता, जो लोग बीमार हैं प्रभु, उन्हें चंगाई देना पिता, और उन्हें भी इस काबिल बनाइए प्रभु, ताकि वो भी आपकी आराधना को सुन सके, इसमें शामिल हो सके और आशीष पाने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। पिता, हम आगे की आराधना को आपके हाथ हम सौंपते हैं प्रभु, आप अल्फा ओमेगा होइएगा पिता, और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं पिता। और सारी बातों में प्रभु जी हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हैं। छोटी दुआ को हमारे एकमात्र जीवित उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये दिसंबर माह है और क्रिसमस का पर्व है। हम माह भर यीशु मसीह के जन्म उत्सव के गीतों को गाते हैं, और हम इस समय बड़े आनंद से हमन गाना गाबो से 55 नंबर गा लेंगे। पैदा हुआ जो आज इस धरती पर, होगा ना कोई दोबारा। आइए परमेश्वर की महिमा में हम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से गीत नंबर 55, पैदा हुआ जो आज इस धरती पर, होगा ना कोई दोबारा, वो यीशु प्रभु है हमारा।
पर होगा न कोई दोबारा। यीशु प्रभु है हमारा, यीशु प्रभु है हमारा। सोना मुर्गा पान चराने चले मजूसी तारे के पीछे। सोना मुर्गा पान चराने चले मजूसी तारे के पीछे। इस तारे ने राह दिखाई, इस तारे ने राह दिखाई। अद्भुत था वो सितारा, चमकेगा फिर न दोबारा, चमकेगा फिर न दोबारा। पैदा हुआ जो आज इस धरती पर, पैदा हुआ जो आज इस धरती पर होगा न कोई दोबारा। यीशु प्रभु है हमारा, यीशु प्रभु है हमारा। महापराक्रमी वो मानव है, चांदी का जो राजकुंवर है। महापराक्रमी वो मानव है, चांदी का जो राजकुंवर है। इम्मानुएल नाम है जिसका, इम्मानुएल नाम है जिसका। अद्भुत गति करने हारा, होगा न कोई दोबारा, होगा न कोई दोबारा। पैदा हुआ जो आज इस धरती पर, पैदा हुआ जो आज इस धरती पर होगा न कोई दोबारा। यीशु प्रभु है हमारा, यीशु प्रभु है हमारा, यीशु प्रभु है हमारा। हम सब जन मिल के गात हन एक छत्तीसगढ़ी गीत। चलो चली जाते रे संगी, बैतलहम घूमे आते। चलो चली जाते रे संगी, बैतलहम घूमे आते। चलो चली जाते रे संगी,
ईसे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। आइए हम अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। जन्म उत्सव की खुशी में स्तुति के गीत से 27 नंबर सुनो दूतगण गाते हैं। बड़े दिन की खुशी में आइए हम स्तुति के गीत से गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 27, सुनो दूतगण गाते हैं, बालक राजा ख्रीष्ट की जय। इस समय हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका 1 अध्याय उसका 8 से 25 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई कमल सूर्यवंशी करेंगे और उत्तर देंगी कुमारी संगीता सूर्यवंशी, जो नरोती कापा कलीसिया से हैं। सबको जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है और मैं नरोती कापा कलेशा से हूँ। मुझे प्रभु माया लगभग 6 वर्ष हो चुके।
और मेरे आने का कारण यह था कि मुझे सिकलिन हो गया था, शैतानी शक्ति से ग्रसित था, घर में बहुत ज़्यादा समस्या था और मैं सच्चे ईश्वर को नहीं जानता था। और यहीं की विश्वासी मंदिर की ही प्रार्थना से मैं बचा और आज जो जीवित हूँ प्रभु की आशीष ही के कारण है। और जैसा मैं बचा हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता सूर्यवंशी है और मैं नौरती कापा कलीसिया से हूँ। मुझे प्रभु में आए हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं और प्रभु में आने का मेरा कारण था कि मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया था, उन्हें टीबी हो गया था। सो प्रभु से प्रार्थना दुआ के द्वारा वो चंगे भले हैं और हमारे पूरे परिवार में सामर्थ्य के काम हुए। तब से मैं प्रभु में बनी हुई हूँ और जैसे मैं बची हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो कि हमें उत्तरवादी का पाठ पढ़ने का सुंदर अवसर मिला है, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 8 पद से 25 पद तक पढ़ेंगे। तो पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद बहन संगीता के साथ आप सभी लोग पढ़िएगा, जो पाया जाता है नीली वाली बाइबिल में पृष्ठ क्रमांक 82 पर। तो आइए निकाल लेंगे, 8 पद से 25 पद तक पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब वह अपने दल की बारी आने पर परमेश्वर के सम्मुख याजक का कार्य कर रहा था, तो याजकों की रीति के अनुसार वह चिट्ठी डालकर चुन लिया गया कि प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारा जनसमूह बाहर प्रार्थना कर रहा था और उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर जकर्याह घबरा गया और भय ने उसे जकड़ लिया। पर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्याह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वह महान होगा। वह दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वह इजराइल की संतानों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा और वह उसके आगे आगे एलिया की सामर्थ में होकर चलेगा कि पिताओं का हृदय बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर ले आए, जिससे कि वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकर्याह ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं इसे निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं तुझसे बातें करूँ और तुझे यह सुसंदेश सुनाऊं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो जाए तू गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, जो ठीक समय पर पूरी होंगी। लोग जकर्याह की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लग रही है। परंतु जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका और वे जान गए कि उसको मंदिर में कोई दर्शन मिला है, और वह संकेत करता रहा और गूंगा बना रहा।
और ऐसा हुआ कि जब उसके याजकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर लौटा। इन दिनों के पश्चात उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और उसने यह कहकर अपने आप को 5 महीने तक छिपाए रखा, इन दिनों में मुझ पर कृपा दृष्टि करके मनुष्यों में मेरे अपमान को दूर करने के लिए ही प्रभु ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य भाई राजकुमार निषाद करेंगे, जो चूराघाट से हैं। मेरा नाम सहायक सहआचार्य राजकुमार निषाद है। मैं चूराघाट का हूँ। प्रभु में आते 9 वर्ष हो गया है और मेरी बेटी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यहाँ के गुरु मंत्र का परिचय, यहाँ की दुआ प्रार्थनाओं के द्वारा वो चंगी भली है और मैं भी पाप अपराध अंधकार में था। अब अपने आप को मैं यहाँ पर आने से अच्छा महसूस करने पाता हूँ। तब से मैं प्रभु में बना हूँ और जैसे मैं बचा हूँ वैसे प्रयास करता हूँ बचाने का। आइए हम प्रार्थना करें, अपनों आँखों को बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरी चरणों को नज़दीक आते हैं। बड़े धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें अब तक संभाल के रखा है। इसके लिए हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो तूने हमें संभाल के रखा है। धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए पिता, जो हमें अवसर दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज पवित्र दिन के लिए, जो विश्राम को मंदिर में आकर तेरी आपकी उपस्थिति में हम आराधना करने पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिताजी आत्मिक कलीसिया एवं नए नए विश्वासियों के लिए, जिनके साथ हम आपकी आराधना करने पाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, देश के लिए जिसमें हम अमन चैन व धार्मिक स्वतंत्रता के साथ प्रचार करने पाते हैं। पिताजी, देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान और बुद्धि समझ की देश का संचालन उचित रीति से कर सकें और पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां आपकी उपस्थिति में सामान्य और शांति से नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं
इस पूरे अस्पताल के लिए, पूरे प्रांगण के लिए पिता परमेश्वर पूरे स्वर्गदूतों को बाड़ा बंधे रहे। यहाँ अस्पताल के कर्मचारियों के लिए और यहाँ के गंभीर रोगियों के लिए कि उन पर भी आपकी दया दृष्टि बने रहे पिता परमेश्वर। शरीर के साथ साथ प्रभु जी आत्मिक चंगाई भी प्राप्त कर के यहाँ से जा सके प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, महिला सभा के लिए, चर्च, पंचायत, जवान सभा और हर एक अगुओं को भी, संचालक, स्व संचालक, पास्टर, पजवानों के लिए, सहचारियों के लिए, सहायक सहचार्य को, हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के सुंदर मौसम के लिए कि हम आपके प्रांगण में इस शहर के कोलाहल के बीच में शांति से तेरे महिमा स्तुति करने पाते हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पिता मसीहा मंदिर के लिए। जितने भी पिता परमेश्वर उस कलीसिया में जाते हैं पिता, हर एक को भी ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना कि तेरे भय तेरे डर में होकर जी सके, तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना प्रशंसा बढ़ाई कर सके और वहाँ से भी बहुत तेरे आत्मा को जितने पाए पिता परमेश्वर। यही तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। ग्रामीण और शहरी कलीसिया के लिए जो विश्वासी मंदिर के द्वारा पिता परमेश्वर अगुवे हैं पिता, उन सबको भी ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना कि ये तेरे आशीष अनुग्रह में चलकर तेरे नाम के महिमा करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं आने वाली दिन में प्रभु जी आपके जन्म का उत्साह लोगों के द्वारा, आपके दास भक्तों के द्वारा मनाया जा सकेंगे पिता परमेश्वर। आपकी ओर से होने पाए, आपकी दया अनुग्रह और आपकी आशीषों से होने पाए पिता, ताकि हम तेरे डर और तेरे भय में तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। और पिता आपके अगुवाई में हम तेरे नाम की महिमा करने पा सके प्रभु जी, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सब में आपकी अगुवाई को चाहते हैं परमेश्वर पिता। और प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना निवेदन करते हैं ये हम जो कुछ हम प्रार्थना करें सब आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता। मांगने से पहले सब कुछ देता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ उपस्थित हर एक जन को भी आपके ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा देना पिता। जो कुछ इस समय वचन संदेश होते हैं, जो सुनते हैं पिता, वो समझने ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके, ऐसे और ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आगे की हर बात को जो कुछ नहीं कह पाए उन सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे एकमात्र जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती मल्लिका ब्राउन है। मैं भोपाल में रहती हूँ और प्रभु में आए हुए मुझे 14 वर्ष हो गए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज का वचन बांटने के लिए उसने मुझे चुना है और मुझे विषय दिया गया है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु के आगे आगे चलना था, हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है, जो कि लूका 1:17 से लिया गया है। भोपाल में अभी कुछ समय पहले हबीबगंज स्टेशन का इनॉग्रेशन किया गया और उसके लिए प्रधानमंत्री जी आए थे और उनके आने के पहले काफ़ी सारी तैयारी की गई, जैसे सड़कें सुधारी गई, बिजली पानी सफाई की उत्तम व्यवस्था की गई और बहुत सारा रुका हुआ काम भी पूरा होने पाया। और अभी यहाँ बिलासपुर में भी कुछ समय पहले डॉक्टर पॉल दिनकरन आए थे और उनके आने के पहले काफ़ी समय पहले से उनके टीम के लोगों ने आकर यहाँ पर खासी तैयारी की। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आने की तैयारी के लिए भी बहुत सारी तैयारी की जा रही है कि उसका सामना कैसे किया जाए। क्रिसमस आ रहा है और उसके लिए भी बहुत सारी योजना बनाई जा रही है। जैसे जैसे कि कोई बड़ा काम होने वाला होता है और उसके पहले हम देखते हैं कि काफ़ी समय से काफ़ी एक बड़ी उसके लिए योजना बनाई जाती है। प्रियो, नए व पुराने
पुराने नियम के बीच में भी लगभग 400 वर्ष का अंतर था और उस समय अंधकार का युग था और परमेश्वर चुपचाप और शांत था। पुराने नियम में बहुत सारे नबी भेजे जा चुके थे और एलिय्याह की आत्मा के साथ यीशु के जन्म के 6 महीने पहले बांझ एलीशिबा के द्वारा यूहन्ना का जन्म हुआ, जहाँ पर मत्ती 11 और उसके 10 में इस प्रकार लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरा मार्ग तेरे आगे तैयार करेगा। और यूहन्ना जो था वो पश्चाताप और मन फिराव का बपतिस्मा देता था और उसने कहा कि जो आने वाला है उसकी जूती की बंद खोलने लायक मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने स्वयं यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और जब बंदी गृह में था, यूहन्ना जब बंदी गृह में था, तो बंदी गृह से जब यीशु के कार्य की चर्चा सुनी, जिसका विवरण हमें मत्ती 11 अध्याय में मिलता है, 11 के 2 में मिलता है, और तो वह अपने चेलों से कहला भेजा, उससे पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है कि हम किसी और की प्रतीक्षा करें। उस समय बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए थे जो अपने आप को मसीहा कहलाते थे और यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी एक कन्फ्यूजन हो गया कि ये वही है कि और कोई है। पर यीशु ने अपने चेलों से कहला भेजा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह बात कही, निश्चय यही है वह प्राणी जिसके लिए मैंने ही की थी भविष्यवाणी, कबूतर की नाई अपनी आत्मा भेजकर, जिसके लिए परमेश्वर ने स्वयं की थी आकाशवाणी। और मत्ती 11:11 में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है, क्योंकि वह पुरानी नहीं परंतु नई व्यवस्था पर चलता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता पुराने नियम की व्यवस्था, पुराने नियम का आखिरी कड़ी था, जबकि यीशु मसीह नए नियम, नए व्यवस्था की पहली कड़ी है। और हमको भी यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है। प्रियो, जब हम अंधेरे में रास्ते में चलते हैं, अगर हमारे हाथ में टॉर्च है तो हम उस टॉर्च को अपने सामने जलाते हुए चलते हैं और उसकी रोशनी को हम फॉलो करते चलते हैं। और इस तरह से हम अंधेरे रास्ते में भी हमें उजाला मिलता है। कोई स्टूडेंट है वो अपने टीचर को फॉलो करता है, एक खिलाड़ी एक अपने कोच को फॉलो करता है। और आजकल जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, और उसमें भी फॉलो करने का ट्रेंड चला आ रहा है। फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे हो लेना एक कठिन काम है। पीछे चलना किसी को अच्छा नहीं लगता है, परंतु हमको यीशु मसीह को फॉलो करना है और उसके कार्यों को हमको धीरज से फॉलो करना है। हम देखते हैं मत्ती 19 का एक जवान के बारे में, एक धनी जवान के बारे में विवरण है। और वो जवान यीशु के पीछे नहीं चल पाया और वह शोकित होकर लौट गया, क्योंकि वह धनी मनुष्य था। और वहीं हम देखते हैं कि मत्ती 4:22 में पतरस और अंद्रियास अपनी नाव को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और मत्ती 9 में चौकी पर बैठा हुआ मत्ती उठा और उसके पीछे हो लिया। और जैसा कि हम दिसंबर माह में हैं और यहाँ पर भी हम इसका बहुत डिटेल विवरण सुनने जा रहे हैं कि मजूसी किस तरह से उस तारे को फॉलो किए, उसका पीछा किए और उस ब्रह्मांड के मालिक के दर्शन करने में कामयाब हुए। आइए हम भी अब बंदी गृह में ना रहें, क्योंकि इब्रानियों 12:1 के अनुसार जबकि गवाहों का बादल हमको घेरे हुए हैं, जहाँ पर अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, तो धीरज के साथ नई व्यवस्था का पालन करते हुए हम प्रभु के पीछे पीछे चलें
और बहुतों को आग में से झपट के निकालें, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार कर सकें, जैसे खुद बचे हैं और हम बहुतों को बचा सकें। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए मल्लिका और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। तालियां। दूसरा संदेश सुन लेंगे बहन कुमारी शारदा कमलेश के द्वारा, जिनका विषय है बड़े दिन में करें आज, बड़े दिन में करें आज दूसरों के पाप नज़रअंदाज। मत्ती 7:1 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शारदा कमलेश है और मेरा आज का विषय है बड़े दिन में करें आज दूसरों के पाप नज़रअंदाज। इसे मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूँगी। एक जौहरी था जो बिलासपुर से मुंबई जाता था बहुत सारे हीरे जवाहरात को लेकर, और वो ना बहुत होशियार था। और एक दिन क्या हुआ कि स्टेशन में एक जेब कतरा उसके पीछे लग गया, जो उससे भी होशियार था। उसने क्या किया कि टीटी को सेट करके उसने जौहरी के जस्ट बगल में अपने लिए एक सीट ले ली। अब जौहरी भी समझदार था तो वो समझ गया। रात हुई तो जैसे ही 10 बजे जौहरी ने चादर डाली और वो सो गया। चोर भी सो गया। जैसे ही रात के 2 बजे जौहरी उठा, उसने अपने जेब से वो पोटली निकाली और चोर की जेब में डाल दी। अब सुबह के 5 बजे चोर उठा, उसने जौहरी का जो जेब था वो तलाश किया, उसका सामान देखा पर उसे वो पोटली नहीं मिली। और उसने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब कैसे करें। उसने सोचा अगली रात को देखते हैं। अब सुबह 6 बजे जौहरी फिर उठा और वो चोर की जेब से अपनी वो पोटली निकाल कर अपनी जेब में रख ली। सुबह हुई, दोनों ने बहुत बढ़िया मीठी मीठी बातें करी और इसी तरीके से अगली रात आ गई। जैसे 10 बजे जौहरी फिर से चादर डाल के सो गया, चोर भी सो गया। फिर वही सुबह रात के जो 2 बजे जौहरी उठा और अपनी वो जो पोटली थी वो चोर के जेब में डाल दी। अब सुबह फिर से चोर उठा 5 बजे और उसने जौहरी की तलाशी ली। उसने ढूंढा पर उसे रत्न अब भी ना मिले। अब वो बड़ा परेशान हुआ, अब फिर सो गया। सुबह 5 बजे जौहरी ने फिर से उसकी जेब से वो पोटली निकाल कर अपने जेब में रख ली और इस तरीके से स्टेशन आ गया। अब ये चोर यहाँ पे बड़ा हैरान परेशान कि भैया ये क्या किस तरीके से हो गया। अब वो पहुँचा जौहरी के पास। उसने कहा कि मैं जेब कतरापन छोड़ दूँगा, तुम ये बताओ तो सही तुम ये रखते कहाँ हो। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे भी बड़े जेब कतरे हो। मैंने तुम्हारा पूरा सारा सामान जो है वो छान लिया, देख लिया, पर मुझे वो कहीं ना मिला। प्रभु बताओ तो सही तुमने वो रखा कहाँ है। और तब जौहरी जवाब देता है, अरे मूर्ख, तू तो उन रत्नों का स्वामी था, मालिक था, पर मैं ये बात जानता था कि कोई भी व्यक्ति सुख, संपत्ति, शांति और गलतियाँ दूसरों के गिरेबान में ही ढूंढता है। तो प्रियो, ये सच है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। अपनी गलतियाँ हमें नहीं दिखती पर हम दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं। मत्ती 7:1 में लिखा है कि दोष न लगाओ, पर क्या आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय हम यही करते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा हो बुरा हो, हम उसकी वजह किसी और को मानते हैं। स्पेशली तब जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम ढूंढ लेते हैं किसी न किसी को दोष देने के लिए, चाहे वो वस्तु, स्थिति हो या व्यक्ति हो, पर हमें अपनी गलती नहीं मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे गुस्सा आया और मैं कहती हूँ कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया या मुझसे ऐसा कहा, इसलिए मुझे गुस्सा आया। पर सच तो ये है कि गुस्सा मेरे अंदर था। वस्तु, स्थिति या व्यक्ति तो मात्र निमित्त है, मतलब कि सुधार करने की आवश्यकता मुझे
मेरे अंदर है, कि गुस्सा तो मेरे अंदर था, लेकिन हम दोषी किसी और को मानते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो उत्पत्ति में हुई थी। इसकी शुरुआत आज से नहीं परंतु उत्पत्ति से हुई थी, जब शैतान ने आदम हव्वा को बहकाने के लिए परमेश्वर पर दोष लगाया था। और कहा था कि वो नहीं चाहता कि तुम उसके समान बन जाओ। और आदम ने इस पर विश्वास किया, अर्थात उसने भी परमेश्वर पर दोष लगाया। और वहाँ से यह प्रवृत्ति जो है वो हमें आई, और हर समय हम दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। परंतु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इसे बदल दिया। यूहन्ना 8, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर लोग, शास्त्री फरीसी जो है एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करने के लिए लिखा गया है, तू क्या कहता है? और तब यीशु मसीह ने जवाब दिया था कि तुम में से जो भी निष्पाप हो वो पहला पत्थर उठाए। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। वहाँ पर से सारे लोग वहाँ पर से चले गए, किसी ने भी उस स्त्री पर पत्थरवाह नहीं किया। और फिर अंत में यीशु मसीह ने स्त्री से भी कह दिया कि तू जा, अब से पाप ना करना। प्रियो, यीशु मसीह ने उस स्त्री पर दोष नहीं लगाया। इसे ये साबित होता है कि एक दूसरे व्यक्ति पर दोष हमें तभी दिखता है, पाप हमें तभी दिखता है जब हमारे अंदर वो पाप होता है। मत्ती के 7 अध्याय के अगले पद में लिखा हुआ है कि जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। प्रियो, सबसे पहले हमें अपने दोषों पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। जब हमारे अंदर दोष नहीं होंगे तो हम दूसरों के अंदर भी दोष नहीं देखेंगे। तो यीशु मसीह ने तो उस स्त्री पर दोष नहीं लगाया था, उसके पाप नज़रअंदाज उसने कर दिए थे। तो हम दूसरों के पाप क्यों नज़रअंदाज करें? इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे पास। हम क्यों दूसरों के पाप, दूसरों के दोष नज़रअंदाज करें? इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे पास। जानते हैं क्या है वो? क्योंकि हमारे पाप भी नज़रअंदाज किए गए हैं। यीशु मसीह ने हमारे दोष नहीं देखे। अगर यीशु मसीह ने हमारे दोष देखे होते तो निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व नहीं होता, पर उसने हमारे पापों को, हमारे दोषों को नज़रअंदाज किया, हमें माफ़ किया और स्वर्ग से पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए आ गया। और इसी खुशी में हम बड़ा दिन मना रहे हैं। तो आइए बड़े दिन में करें आज दूसरों के पाप नज़रअंदाज। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो क्षणभंगुर है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। आप सबको जय मसीह की। कुमारी शारदा कमलेश और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 26 नंबर, अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ, अब आओ हम चलें बैतलहम की ओर। हम बड़े दिन की खुशी में स्तुति के गीत से गीत नंबर 26 से गा लेंगे। आओ, अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। चले
आइए हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई भाई विक्की ओगले करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम विक्की ओगले है और मुझे प्रभु में आए 8 साल हो गए। और जैसे मुझे पिछले हफ्ते प्रार्थना के लिए कहा गया था, आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। आकाश के झरोखे खोलकर हम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों सहित में आते प्रभु और आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी इन भेंटों के लिए प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है प्रभु, इसे ग्रहण कीजिएगा परमेश्वर पिता। और विशेष प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस सारी भेंटों को जैसे आपने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, वैसे परमेश्वर पिता आप हमारी भी भेंट को ग्रहण कीजिए प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इससे ही बढ़कर प्रभु हम मौद्रिक मानसिकता के ना बने, परंतु हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को पा सके प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। इससे ही बढ़कर परमेश्वर पिता हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके प्रभु। ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते धन्यवादी भेंटों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने दिया है परमेश्वर पिता और जिन्होंने अपने अपने घर में रख छोड़ा है प्रभु, उन पर भी आपकी बहुताई की आशीष हो प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता। परमेश्वर पिता, हम आपको क्या दे सकते प्रभु जी, आप हमें देते, उसी में से हम कुछ अंश प्रभु जो आपको देते पिता, उसे आप ग्रहण कीजिए प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता प्रभु। और आपसे क्या मांगे प्रभु जी, आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना को सुना, हाँ में ने उत्तर दिया। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, अगले सप्ताह भी हमारी रविवारी आराधना प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर 35 रुपया प्रति नग में प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबोन गीत पुस्तक छपने में थोड़ा और विलम्ब है, तब तक आप प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लेवें, ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। छोटे छोटे बच्चों का संडे स्कूल ऑनलाइन चलाया जा रहा था, अब ऑफलाइन प्रारंभ कर दिया गया है। माता पिता अपने अपने बच्चों को साथ में लावें और संडे स्कूल में अवश्य ही भेजें, ताकि बच्चे आत्मिकता में आगे बढ़ सके। अब चूँकि क्रिसमस का पर्व है, बहुत से कार्यक्रम होने हैं, जिसका विवरण प्रपत्र मुझसे प्राप्त कर लें, तथा प्रतियोगिताएं भी होनी हैं। आप सभी क्वायर के सदस्यों से अनुरोध है कि गीत प्रैक्टिस के लिए अवश्य ही मंदिर में संध्या 6:30 बजे उपस्थित होवें। संयुक्त मसीही समाज द्वारा आयोजित प्रतियोगिता जो ऑनलाइन होना है। पहला कोरियोग्राफी 15/12/2021 को, दूसरा गीत संगीत समूह 16/12/2021 को, तीसरा काव्य पठन कविता 17/12/2021 को। इसके लिए सहायक आचार्य सुनैना सिंह, पूनम साहू, प्रतिभा शेष एवं मुख्य आचार्य से आप संपर्क कर सकते हैं। विश्वासी मंदिर पारिवारिक मिलन समारोह 27/12/2021 को है। इसके लिए
और विशेष जानकारी के लिए सहायक आचार्य श्री राम पांडे एवं सहायक आचार्य श्री संदीप अंचल से संपर्क करें। वॉच नाइट सर्विस 31/12/2021 रात्रि 8 से 12 बजे तक, जिनका संचालन मुख्याचार्य R.K. सोनवानी द्वारा होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 3/1/2022 को होना है, जिसको प्रस्तुति देना है। आचार्य भोसले से संपर्क करें। विश्वासी मंदिर पारिवारिक पिकनिक 7/1/2022 को है, जिसका शुल्क 150 रुपया है। जिनको जाना है कृपया अपना नाम एवं शुल्क मुझको दे देवे, ताकि आप लोगों के लिए हम व्यवस्था कर सके। धन्यवाद। अगले सप्ताह 12/12/2021 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। ऑफलाइन आराधना का संचालन श्रीमती सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोशिया के द्वारा, आरंभ की प्रार्थना भाई कमलेश सूर्यवंशी के द्वारा, उत्तरवादी पाठ लूका 1 अध्याय 26 से 56 पद तक पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई श्रीमती पिंकी साहू करेंगी और उत्तर देंगे सहायक सह आचार्य भाई वीरेंद्र साहू। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई आचार्य VR भोसले के द्वारा। और इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश सहायक सहआचार्य भाई सूरज सोनवानी के द्वारा, जिनका विषय है जो कर गया आसमान का सितारा, जो कर गया आसमान का सितारा, क्या वह बोझ है आज हमारा। मत्ती 2 उसका 2 से 9 पद आप संदेश के लिए ले सकते हैं। दूसरा संदेश सहायक सहआचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा, जिनका विषय है मनाए जाते हैं ढेरों महोत्सव, मनाए जाते हैं ढेरों महोत्सव, क्यों खास है ख्रिस्ट जन्मोत्सव। ये अपने संदेश के लिए यूहन्ना 3:16 ले सकती हैं। अगले सप्ताह प्रभु भोज भी है, जिसका संचालन हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा होगा। भेंट की प्रार्थना भाई सतीश गंगावनी के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कुमारी रोशनी ओगले करेंगी और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन होगा। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि उसकी दया और अनुग्रह से मैं सुरक्षित पाया जाता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप सब भी सुरक्षित और आनंदित होंगे। प्रियो, बड़े दिन का क्रिसमस का आगाज़ हो चुका है और हम सब बहुत आनंद के साथ इस बड़े दिन के त्यौहार को मनाने जा रहे हैं। और विगत दिनों की एक छोटी गवाही बताना चाहूँ
कि मुझको 17 साल पहले जो अटैक आया था और पिछले समय 2 साल से लॉकडाउन के कारण से मेरे पुराने डॉक्टर ने मुझको मेरी जांच नहीं किया था और मैं सोचने लगा कि एक बार जांच कराऊं और ऐसा अवसर आया कि डॉक्टर के यहाँ गए और जांच कराए और उन्होंने कहा कि हाँ जो छोटी कमी है वो एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन के द्वारा दूर की जा सकती है और टेबल में ही मुझको निर्णय लेना पड़ा और एक दिन में मुश्किल से आधे घंटे के अंदर वो ऑपरेशन हो गया और मुझको दूसरे दिन छुट्टी भी मिल गई और मैं अभी सुरक्षित पाया जाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो प्रियो, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि मुझको एंजियोग्राफी के लिए जाना है, परंतु ये नहीं जानता था कि एंजियोप्लास्टी ही ऑपरेशन भी हो जाएगा। सो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ अपनी बहन सुनैना सिंह को और भाई आशीष जलाल को, भाई प्रेमलाल पटनायक को और भाई पांडे को और भाई अभिषेक ब्राउन को, जो मेरे साथ कदम कदम के साथ रहे और मुझको हिम्मत बंधाया, और अपने सभी प्रिय अजीजों को जिनकी दुआओं से मैं आज सुरक्षित पाया जाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, पिछले सप्ताह की कुछ बातों पर अपन चर्चा करते रहे हैं और मैं याद करता हूँ हमारे सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर ने पहला संदेश दिया था और जिनका विषय था व्यर्थ नहीं है प्रभु में किया गया प्रयास, सो समस्याओं में भी करे आनंद का एहसास। और इसके लिए इनको जो वचन दिया गया था पहला कुरिन्थी 15:58, जहाँ कुरिन्थियों को पौलुस लिखकर कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और एक समय आएगा जबकि हम इस संसार को छोड़ेंगे तो उसके लिए भी प्रकाशित वाक्य हम जानते हैं 14:13 में लिखाया है कि तू अपने परिश्रम से विश्राम पाएगा। तो कितने आनंद की बात है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ भी नहीं है और हमको वो उन परिश्रमों से विश्राम भी देगा। परंतु बीच में आ गया शब्द है अटल, और दृढ़ और अटल रहो। सो अपने विश्वास में, अपने कार्यों में जो हम कर रहे हैं, क्या अटल हैं, स्थिर हैं, या दो चित्ते हैं? अरे मुझसे भूल से हो गया, इतने दिन तक तो मैं गलती करता रहा। ठीक है, संसार की बहुत ढेर सारी भूल चूक अपराध होते रहते हैं, परंतु जब वचन में उतरे तो दृढ़ और अटल रहें। और इसीलिए भाई ने जैसे अपनी गवाही दी और मैं भी बताता हूँ कि विश्वासी मंदिर की जो बोर्ड लिखे गए हैं, प्रकाशन दर्शन लिखा गया है और उसका उद्देश्य बताया गया है कि हम दृढ़ता से आज्ञा को मानेंगे और अंश अंश करके तेजस्वी स्वरूप में बदलेंगे और सरदूतों का न्याय भी करेंगे और इस प्रकार से मसीहा बनेंगे, जो दूसरे शब्द जिसका पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। और अक्सर होता ये है कि जब उस बोर्ड को 15 नंबर बोर्ड की हम चर्चा की है संसार में, तो बहुत से जो वचन को ठट्ठों में उड़ाना चाहते हैं वे उसका कई अर्थ लगाते हैं और व्यंग करते हैं। ए ईश्वर इधर आओ, मनुष्य कैसे ईश्वर बन सकता है? और ये सब कुछ उस समय से हो रहा है जिस समय यीशु मसीह ने कहा था। और कोई भी काम जब अपन करते हैं दृढ़ और अटल होके और स्थिर होके कब कर सकते हैं? जब हमारा जो लक्ष्य होता है वो एक निर्धारित होता है, निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना।
जैसे कि पौलुस भी कहता है, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि उस मुकुट को प्राप्त हो जिसके लिए मुझे भेजा गया है, जिसके लिए मुझे सृजा गया है। और अगर इसमें अगर दृढ़ और स्थिर नहीं रहे तो आपका परिश्रम भी व्यर्थ गया। और याद रखिए, कभी भी अपने परिश्रम से विश्राम नहीं पाएंगे। सो भाई ने तो बहुत अच्छा समझाया, धान कटाई के विषय में उदाहरण दिया कि आज हम मेहनत करते हैं, कल फल पाते हैं, और काम का पूरा फल हम गाना भी गाते हैं और आनंदित रहते हैं। नीति वचन 17-22, मन आनंदित रहता है। मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि जिन दर्शनों और प्रकाशनों को हम मानते हैं, जानते हैं, फिर हम बदलते नहीं। और इसीलिए एक ही बार अच्छे से उसको कन्फर्म रहिए। और मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मैं जब आपको एक संचालक की हैसियत से, छोटे भाई बहनों की हैसियत से जब मैं आपको बताता हूँ, तो उसमें मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं। गलत शिक्षा नहीं दूंगा, नहीं तो मैं खुद नर्क में जाऊंगा और सबको नर्क में ले जाने का कारण भी बन जाऊंगा। इसलिए जो चीज़ लिख दी गई है पटिया में, वो बिल्कुल स्थिर है। ये हमारा उद्देश्य है कि हम खुद बच्चे हैं, खुद मसीहा बनेंगे, और हमारा उद्देश्य भी है कि बहुतों को मसीहा बनाना है, और जिसका पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। सो प्रभु करे कि आप भी दृढ़ और अटल रहें, और भाई को, रमेश राठौर को, उनकी सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुत 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 आशीष दे। इसके पश्चात हमारे सामने आई थी हमारी सह संचालिका बहन श्रीमती अर्चना दास, जिनका विषय था, जब शैतान है गरजने वाले सिंह जैसे, कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बने कैसे। मत्ती 10 और 16। प्रियो, बहुत ही सुंदर ढंग से बहन ने बताया कि गरजने वाले सिंह, पहला पत्रस 5:8 से, और असली सिंह प्रकाशित वाक्य 5:5 से। तो जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो वास्तविक सिंह होता है, जैसे यीशु मसीह पुस्तक को खोल के उसका अर्थ बताए, और उसके लिए लिखा है कि कौन उसे खोल सकता है, और उस पुस्तक के अनुसार वे फिर, आप सब जानते हैं कि बहन ने बताया कि 7 वाणी क्रूस पर जब यीशु मसीह ने बोला तो गरजा, पर वो गर्जन कैसी थी, कितनी शांति से, कितने धीरज से। ये वो गर्जन नहीं जिससे लोग एकदम थरथरा जाएं, कांप जाएं, डर जाएं, परंतु आज भी हम बड़े धीरज के साथ उसको सुनते हैं, मानते हैं, और ये डराने चमकाने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत बंधाने के लिए है। सो मेरे प्रियो, कितना अच्छा उदाहरण बहन ने दी, गोलियत कैसे गरजा, परंतु दाऊद ने कितने धीरज से उसका जवाब दिया। ये असली सी है। और कोई भी पिता, जो सच्चा पिता है, वो अपने बच्चों को भेड़ियों के सामने नहीं भेजेगा, और भेजेगा तो क्यों भेजेगा? क्या भेड़िए फाड़ खाएं? नहीं, बल्कि वो भेड़ियों पर विजय पाना सीख जाए। भेड़िए के नाम से कभी डरे ना। सो मेरे प्रियो, ऐसे समय में जब हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से, तो हमको सांप की नई चतुर और कबूतर के नई भोले बनना ही है। सब शक्ति रख के भी, ईश्वर होकर भी, ब्रह्मांड का मालिक होकर के, उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा। बहुत ही सुंदर तुक बहन ने बाइबल से निकाला। सो सांप की नई चतुर बनने के लिए और कबूतर के नई भोले बनने के लिए बहन ने कुछ अच्छी पंक्तियां बोली, जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जब नकली सिंह असली को पछाड़ रहा है, नकली असली में फर्क करने रहे आतुर, बने रहें कबूतर की नाई भोले,
और सांप की नाई चतुर। बहन को प्रभु बहुत 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 आशीष दे। बड़े सुंदर ढंग से उस चीज से दोस्ती के विषय में भाई रामेश्वर राठौर ने भी अपनी कविता लिखा था, जिसकी अंतिम लाइन है, कैसा लगता है जब किसी खोजी भवित आवश्यक जन को यीशु जैसा दोस्त मिल जाए प्यारा। सो मेरे प्रियो, आज हम लोगों के साथ एक प्यारा दोस्त है हमारा यीशु, जो सिंह है, जो पुस्तकों को खोलता है और उसके अर्थ को बताता है। अगर आपकी उसके संग दोस्ती होगी तो निश्चित रूप से हर एक बातों के अर्थ को, हर एक वचन के गहरे अर्थों को, जैसा पौलुस कहता है, गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताने के विषय सिद्ध लोगों के लिए। सो अगर आप सिद्ध हैं तो निश्चित रूप से यीशु आपका दोस्त होगा और आप गुप्त ज्ञान को भी जान सकेंगे। और पिछले सप्ताह की मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, जबकि मेरा जो संदेश था वो बाइबिल के 3 शब्दों पे आधारित था। प्रेरितों का काम 20:17 से 38 उत्तरवादी पद था और उस समय इफिसुस से पौलुस की विदाई हो रही थी और कैसे भावुक रूप से उसने कहा था कि हो सकता है मेरा मुंह फिर न देख पाओ। और मैं भी याद कर रहा था कि कैसी कैसी समस्या हमारे सामने आती है, जिसका मैं वर्णन पहले किया कि मैं तो एंजियोग्राफी के लिए गया था, लेकिन छोटा ऑपरेशन सही लेकिन बड़ा खतरनाक ऑपरेशन था, जो मुझको टेबल पर निर्णय लेना पड़ा। और छोटी सी प्रार्थना का ही ये उत्तर है कि मैं आज जीवितों के बीच में हूँ। और इसलिए जो 3 शब्द हैं ये बाइबिल में नहीं पाए जाते। पहला है संतुलन, दूसरा है संक्रामक और तीसरा है व्यवहारिक, आंखों देखा हाल। और इस आधार पे आज यदि हम वचन बोलना चाहें या हम सुनना चाहते हैं तो बहुत ही कम ऐसे उपदेशक हैं जो यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर उन बीते हुए वर्षों की बातों को दिखा सकें, बता सकें। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं कि जो परमेश्वर है वही है, सूरज है, चांद है, पानी है, हवा है, अग्नि है, जो चीज़ परमेश्वर ने बनाई सब जस के तस है। आदम हवा भी वही है। जिम्मेदारियाँ भी परमेश्वर देता आया है, कभी मूसा को दिया, कभी इब्राहिम को दिया, आज मेरे और आपको दे रहा है। अब सवाल ये है कि कौन सिद्ध हो सकता है। और इसलिए अपने इन जितने भी बाइबिल के विरोधाभासी वचन हैं उसमें संतुलन बनाइए और संक्रामक विश्वासी हो जाइए और इतने साधारण व्यवहार में समझाइए कि जैसे पतरस ने समझाया तो 3000 लोग प्रभु में आ गए। और आज हम भी वहाँ पर कम नहीं हैं। जो हमको दिया जा रहा है, हमारे संग कितने लोग आ रहे हैं, उसका कारण ही है कि हम व्यवहारिक रूप से बाइबिल का वर्णन करते हैं, बताते हैं। और इसलिए पौलुस ने प्रेरितों के काम 20 के 35वें वचन में अपना अंतिम संदेश दिया और उसने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। तो इस बात पर देखिए, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। सो प्रियो, आज हमको भी सब कुछ करके दिखाना है। अब उत्तरवादी पाठ आज का आ रहा है जिस पे अपन मनन करेंगे। अब आज का उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है लूका 1:8 से 25। इसमें यीशु से पूर्व यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म और इस संबंध में
आपने उत्तरवादी पाठ पढ़ा है और इसके पहले कि इस वचन में जाएं, प्रियो, परमेश्वर की हर व्यक्ति के पीछे एक योजना है, मेरे लिए भी, आपके लिए, हम सब उसके पात्र, परंतु उस योजना से हम दूर क्यों हो जाते हैं? कोई न कोई कमी घटी होती है और बड़ा आश्चर्य होता है जबकि हम बार बार याद करते हैं यहेजकेल 22:30 पर, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इतना बड़ा संसार, क्या एक दिन की बात है कि ये 100 साल के अंतर्गत कोई नहीं मिला है, कि 1000 वर्ष के अंतर्गत नहीं मिला? एक मनुष्य नहीं मिल पा रहा। मैं और आप कितने दावेदार हैं कि हम परमेश्वर का काम करते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, परंतु क्या मैं और आप दावे के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझको चुना है और हम उसकी दिशा निर्देश के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर ऐसा होगा तो बहुत सी तेजस्वी बातें हमारे जीवन से प्रकट होंगी, बहुत सी गवाहियाँ होंगी, बहुत बड़ा हमारा कार्य भी दिखाई देगा। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है और उनकी आत्माएं जीती जाती हैं। तो ये सब सबूत हैं, प्रूफ हैं। सुनिश्चित करिए कि क्या आपके लिए योजना जो है उसके अनुरूप आप काम कर रहे हैं, कि आप चुने हुए हैं, और इसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने प्रारंभ में गवाही दिया कि कैसे अचानक से मुझको ऑपरेशन कराने का निर्णय लेना पड़ा और चुटकी में काम हो गया, और जबकि 17 साल तक नहीं भी कराया तो भी अच्छे स्वस्थ रूप से परमेश्वर का काम करता रहा। और आज जब घड़ी आई तो बहुत सस्ते में ये कार्य हो गया और मैं आज स्वस्थ महसूस करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना के तहत जब उसने योजना बनाया कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, तब उसने अपनी योजना के तहत यूहन्ना बपतिस्मादाता को अपने से पहले भेजा कि इसके पहले कि वो यीशु के रूप में आए, उसके मार्ग को साफ करे। और ये परमेश्वर की योजना, और अपन उसी को पढ़ने जा रहे हैं, लूका 1:8 पद। ऐसा हुआ कि जब वह अपने दल की बारी आने पर परमेश्वर के सम्मुख याजक का काम कर रहा था, तो याजकों की रीति के अनुसार वह चिट्ठी डालकर चुन लिया गया कि प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारा जनसमूह बाहर प्रार्थना कर रहा था, और उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर जकरिया घबरा गया और भय ने उसे जकड़ लिया। पर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रियो, एक योजना है, और अगर इसे प्रारंभ से देखा जाए तो यहाँ पर जो पात्र हैं जकरिया और इलिशबा, ये दोनों बूढ़े हैं और इनके पास कोई औलाद नहीं है, और बुढ़ापे में इनके यहाँ बच्चा पैदा हो। देखिए, जिसको चुन लेता है उससे आश्चर्य कर्म कराता है, अद्भुत रीति से वो कार्य करने लग जाता है, और क्या क्या काम करेगा। बहुत सी बातें अभी आने को हैं। 15वां पद कहता है,
क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और प्रियो, मैं उस सूची को बताना चाह रहा था कि इस छोटे से पद में कितने आश्चर्य कर्म हुए हैं और कैसे चुने जाते थे जो लोग उनके द्वारा होते थे। और यहाँ पे जकरिया और इलिशबा ये पात्र हैं और इसमें जकरिया का याजकों के बीच में से चुना जाना और उसके नाम पे चिट्ठी निकलना और वहाँ जाकर उसका परमेश्वर के दूत का दर्शन देखना और जिसे देखकर वो घबराया और उसने उसे शांति दिया और कहा कि तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। प्रियो, बुढ़ापे में अगर किसी को ये सुसमाचार दिया जाए तो एक मुश्त कैसे विश्वास हो सकता है और कैसे विश्वास होगा। और यहाँ पर उसकी तारीफ बताई जा रही है कि वो दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। सो दो बातों पे मैं यहाँ पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि पहला तो ये है कि कोई ऐसा स्वप्न या दर्शन अगर परमेश्वर की वेदी के सामने किसी को मिले तो परमेश्वर का जन हो तब भी विश्वास सा नहीं होता। और उसने पूछा भी आगे चलकर आखिर कि ये कैसे हो सकता है। 18वां पर जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह समाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन ये बातें पूरी न हो, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति नहीं की। ये पद मैंने इसलिए लंबा चौड़ा पढ़ा पियो कि कैसे कोई विश्वास करे तो उसका कोई प्रमाण दिखाना था। और फिर अगर ये जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है कि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया इसलिए तू गूंगा रहेगा, ये तो एक तरह से पनिशमेंट है, सजा हुई। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बहन अर्चना दास का जो संदेश सुना उसमें ये कहा है कि भाई असली नकली में फर्क करने के लिए रहें आतुर, सीखें। आसान नहीं है कि आप असली प्रचारक को नकली प्रचारक को पहचान सकें, कौन प्रभु की ओर से है कौन नहीं है। बहुत भ्रम है और वचनों के विरोधाभास के बारे में मैंने बता दिया। और अगर नहीं पहचानेंगे तो हो सकता है आपको भी मुझको भी ये पनिशमेंट मिल जाए। और आज ये पनिशमेंट जकरिया को मिल गया। और अपन तो कई बार अपन बहस करते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई अब तेरे माथे में थोड़ी लिखा है कि तू जिब्राइल है कि स्वर्गदूत है, तो मैं कैसे पहचानूं। नहीं, तू याजक है, तुझे पहचान लिया जाना था, तुझको पहचानना था मुझको। यानी यदि हम आज भूल करते हैं, चूक जाते हैं, ये कहते हैं कि कल मैं नहीं समझता था लेकिन आज मैं समझता हूं, ये सब बातें कहां से आती हैं, क्यों आती हैं? ये सब शैतानी बातें हैं। और इसीलिए दृढ़ और अटल रहो, दो चित्ता मत होइए, बहुत बड़ा पाप है। हाँ कि हाँ और ना कि ना हो, एक एक कदम संभल के बढ़ाइए। जो कुछ निश्चित धारणा से नहीं वो पाप है। इन सब वचनों पर बहुत ध्यान दीजिए। और इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के दूत के सामने ये ना कहना, परमेश्वर के सामने ये ना कहना कि भूल से हुआ। ये सब के संदर्भ आप खोज लीजिए। इसलिए जो 20वां पद का जो आखिरी लाइन में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी
प्रतीति न की। आज आप देख लीजिए कि किस बात को आपको प्रतीति करना है और नहीं करना है। इसीलिए मैं अपने आप को फोकस कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 40 वर्ष तक मैंने बहुत गलत काम किए, परंतु ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण से मुझको सज़ा मिलनी थी कि आज मैं जिंदा नहीं रहता। परंतु आज मैं उनकी चर्चा करता हूँ कि उसने अद्भुत रीति से, अगर मैं जन्म से ही परमेश्वर का चुना हुआ नहीं होता तो इतनी सफलता मुझको नहीं मिलती। और आज भी जो शक्ति वो दे रहा है मैं काम कर रहा हूँ। और आज भी हम वही गलती करते हैं कि असली और नकली को नहीं पहचानते। इसलिए बहन ने कहा कि जब नकली सिंह असली को पछाड़ रहा है तो नकली असली में फर्क करने के लिए रहें आतुर। आज नकलियों के पीछे भाग रहे हैं और मैं सीधे से अपना काम दिखा रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बहुत संख्यक लोग कम से कम विश्वास तो करते हैं, परंतु हमारे ही प्रिय अंदर से अगर अविश्वासी हो जाए तो फिर क्या किया जाए। और ये तो जकरिया तो याजक था, तो इसलिए उसको ये सजा मिलनी थी। आप बचें। दूसरा वचन जिसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ 15वां, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक अच्छा गुण बताया जा रहा है कि वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। तो आज के व्यवहार में अपन जानते हैं मदिरा शराब है और ये नहीं पिएगा तो अच्छा आदमी है भाई, और शराब पीता है, दारू पीता है, ये गंदा आदमी है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है दाखरस कभी ना पिएगा, और आज तो हम दाखरस पी रहे हैं। अब मैं परेशान हो गया, तो दाखरस हम तो प्रभु भोज के समय में लेते हैं, और दाख का रस या जब तक अपने पिता में के राज्य में फिर से ना आ जाऊं मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा करके यीशु मसीह ने उस दाखरस को दिया था, पीने के लिए दिया था। उसने आश्चर्य कर्म किया, बनाया। प्रियो, ये सब चर्चा का विषय है, आपस में खूब चर्चा करिए, बात करिए, नहीं तो मुझसे भी आके पूछिए और अपने आप से भी पूछिए, और आपके संपर्क में जो भी आते हैं प्रभु के दास हो उनसे भी पूछिए कि अगर वो दाखरस नहीं पीना उसके लिए अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, तो हम दाखरस और मदिरा को क्या एक ही में ले लिया उसने। और सबसे जो आनंद की बात है वो ये है, बताना चाहता हूँ कि अभी अभी टीवी में कुछ समय पहले एक हमारे आलोचक ने नेशनल टीवी में कहा था कि कैसे ईश्वर को मानते हैं लोग जो उनको शराब पिलाना सिखा रहे हैं, दारू पिलाना सिखा रहे हैं, जो चर्च में जाकर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और ऐसे को ये ईश्वर मानते हैं। और मैंने अपने मित्रों से, साथियों से इसको काफ़ी शेयर किया, लंबी चौड़ी उसकी व्याख्या भी बहन डॉक्टर अल्पना राम ने भेजी है, नहीं है तो उनसे पूछ लीजिएगा कि दाखरस में और शराब में क्या अंतर है, मदिरा में क्या अंतर है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि हम कैसे इसको समझ सकें। दाखरस उचित है और मदिरा अनुचित है। 17वां पद पढ़ रहा हूँ। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रियों, जो कुछ बताया जा रहा है वो स्वर्गदूत के द्वारा, और वो ये है कि एलिया की आत्मा, एलिया फिर से आएगा और वो क्या क्या काम करेगा और एक योग्य प्रजा तैयार करे। अगर आप देखें मलाकी 4:5-6 तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ यहाँ 50 और 54 एक में और बहुत ढेर सारी जगह ऐसी भविष्यवाणी दी गई है। और जैसे मैंने कहा कि आज बाइबल को पढ़ करके उन सारी भविष्यवाणियों को हमको भी
होता हुआ अपनी नज़र से देखना है। अगर इसमें हम चूकेंगे तो निश्चय रूप से हम पनिशमेंट पाएंगे और इसलिए सब चीज़ों को यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत अवश्य देखें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं। एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। अंतिम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 51 नंबर, झूमो रे नाचो रे आनंद से गाओ रे। बेगा में विश्वासी मंदिर के साथ आप भी मिलकर झूमे और गाएं, झूमो रे नाचो रे।
अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई सहायक सहाचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाटरे जरहा भाटा मझवापारा से आती हूँ। प्रभु में आए 14 वर्ष हो गए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अब तक जीवित रखा है। धन्यवाद पिता आज के दिन के आपके सुंदर वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जी, जितने लोग आपके वचन को बोले हैं पिता, जो वचन हमने सुने हैं प्यारे प्रभु जी, वो वचन परमेश्वर पिता हमारे हृदय के पटियों में बैठने पाए। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु, आपका जो प्रेम है परमेश्वर पिता, वो हम मनुष्यों के लिए बहुत है। प्यारे प्रभु, हम परमेश्वर पिता कितने भी गुनाह कर ले, आप हमें नहीं छोड़ते। प्यारे प्रभु जी, हर समय आप हमें समझाते और सिखाते हैं कि हमको कैसे चलना है और कैसे जीना है। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद पिता। जितने भाई बहन आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपने गवाहियों को दिए हैं प्यारे प्रभु जी, उन सब पर आपकी बड़ी दया और आशीष होने पाए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता हमारे अगुओं के लिए। प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने अपने तन मन धन से हम नए विश्वासियों को सींचे हैं प्यारे प्रभु जी, और परमेश्वर पिता आपके गुप्त ज्ञान को, गुप्त वचन को हमको समझाते और सिखाते हैं प्रभु जी। उनको और उनके पूरे परिवार को प्रभु आप बहुतायत से आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु जी आज की आराधना के लिए, जिसमें हम आपकी दया से उपस्थित हो सके पिता। प्रभु आशा करते हैं हमारी प्रार्थनाएं, गीत संगीत, संदेश, भेंट, गवाहियाँ व नए विश्वासियों के परिचय आपको भाए। कृपया करके प्रभु उन्हें ग्रहण करें। आगामी सप्ताह के लिए प्रभु हम सबको आशीषित करें। आने वाले समय में परमेश्वर पिता हम सब एक बार फिर उपस्थित हो सके और आपके नाम की महिमा कर सके। प्यारे प्रभु जी, आपके सुसंदेश को सुनाने पाए, आपकी शोभा, आपकी सुगंध हम में भी दिखाई दे पिता, ताकि लोग हमें देख के अपना मन फिरा सके और हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम का प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद पिता हर एक बातों के लिए। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए विनती उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के घने मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव
और अधिकार जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और जीवन योग होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।